नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य कथा गजेंद्र मोक्ष की। यह केवल हाथी और मगरमच्छ की कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा, भक्ति की शक्ति और मोक्ष का गूढ़ रहस्य बताती है। आइए सुनते हैं गजराज और भगवान विष्णु की रक्षा की कथा। बहुत समय पहले एक घने वन में हाथियों का राजा रहता था। गजराज वह बलवान, वीर और गर्व से भरा हुआ था। अपने झुंड का नेतृत्व करता और वन का रक्षक माना जाता था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे अपनी शक्ति का अहंकार भी आने लगा था। एक दिन प्रचंड गर्मी में गजराज अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर में पहुंचा। कमल खिले थे, जल निर्मल था। वहां स्नान करते हुए वह आनंदित हुआ और अपनी सूंड में कमल पकड़कर आकाश की ओर उठाने लगा। गजराज को लगा मानो यह संसार उसकी शक्ति के अधीन हो, लेकिन तभी उस सरोवर के जल से एक भयंकर मगर निकला। उसने गजराज के पैर को जोर से पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा। गजराज ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया। झुंड के अन्य हाथी भी सहायता करने आए, लेकिन मगर की पकड़ नहीं छूटी। दिन बीतते गए, गजराज थकता गया और मगर जल में और शक्तिशाली होता गया। गजराज ने सोचा, मेरी सारी शक्ति बेकार हो गई, अब मुझे केवल एक ही सहारा है, भगवान विष्णु। उसने अपनी सूंड में एक कमल उठाया और हृदय से पुकारा, हे नारायण, मैं असहाय हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं, मुझे अपनी शरण में लीजिए। उसकी पुकार में सच्ची भक्ति और विनम्रता थी। वैकुंठ धाम में विराजमान भगवान विष्णु ने जब अपने भक्त गजराज की आर्त पुकार सुनी, तो वे तुरंत उठ खड़े हुए। गरुड़ पर सवार होकर वे बिजली की गति से सरोवर की ओर बढ़े। उनके आगमन से वातावरण आलोकित हो उठा। देवगण पुष्प बरसाने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगर का वध कर दिया। गजराज मुक्त हो गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। मगर कोई साधारण जीव नहीं था, वह पहले एक राजा था जिसे ऋषि के श्राप से मगर योनि मिली थी। भगवान विष्णु के चक्र से स्पर्श पाकर वह श्राप मुक्त हो गया और दिव्य रूप में स्वर्ग चला गया। गजराज ने भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान ने कहा, गजराज, आज तुमने सच्चे मन से मेरी शरण ली। याद रखो, जब भी कोई भक्त असहाय होकर मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। मनुष्य चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सारी शक्ति बेकार हो जाती है। उस समय केवल भक्ति और भगवान का स्मरण ही सहारा होता है। गजराज की तरह जब हम भी सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वे स्वयं हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। मित्रों, यही थी गजराज और भगवान विष्णु की रक्षा की कथा, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। यह कथा हमें भक्ति, समर्पण और विनम्रता का मार्ग दिखाती है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।